राजा का रहस्यमय फैसला। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक राज्य था जिसका नाम अवंतीपुर था। इस राज्य के राजा राजा चंद्र प्रकाश अपने न्यायप्रिय स्वभाव और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनकी एक विशेष आदत थी, हर साल राज्य की जनता के सामने एक रहस्यमय घोषणा करते जिसका अर्थ कोई नहीं समझ पाता था। इस बार राजा ने सभा में आकर घोषणा की, 1 वर्ष बाद इस राज्य का सबसे बड़ा सत्य सबके सामने आएगा। लोग इस घोषणा को सुनकर हैरान रह गए। पूरा राज्य इस बात पर विचार करता रहा कि यह सत्य क्या हो सकता है। रहस्यमय घटनाएं। घोषणा के बाद राजा ने महल के चारों ओर सुरक्षा कड़ी कर दी। वे कम ही लोगों से मिलते और अक्सर रात के समय महल के पिछवाड़े स्थित पुराने कुएं के पास जाते देखे जाते। ये कुआं वर्षों से सूखा पड़ा था, लेकिन राजा की बढ़ती दिलचस्पी ने इसे रहस्यमय बना दिया। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। राज्य में अचानक कई कीमती रत्न और खजाने की अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि महल के आसपास रात को चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने राजा को अकेले जंगल की ओर जाते देखा है। संदेह और उत्सुकता। राजा के मंत्रियों में भी बेचैनी थी। उन्हें डर था कि कहीं राजा किसी खतरनाक षड्यंत्र में तो नहीं फंस गए। लेकिन राजा ने किसी से कुछ नहीं कहा। अंततः वह दिन आ गया जब राजा ने सबको महल के प्रांगण में बुलाया। लोग उत्साहित और डरे हुए थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सत्य का खुलासा। राजा मंच पर आए और बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूँ जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को बदल देगा। इस राज्य के नीचे एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है, लेकिन ये केवल उसी को मिलेगा जो लोभ और स्वार्थ से मुक्त होगा। लोग ये सुनकर चौंक गए। राजा ने बताया कि उन्होंने कई वर्षों से इस खजाने की खोज की थी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि इसे पाना केवल ईमानदार और परोपकारी व्यक्ति के लिए संभव है। फिर राजा ने सबके सामने एक चुनौती रखी। उन्होंने कहा, जो इस खजाने की तलाश करना चाहता है उसे 1 वर्ष तक सच्चाई और सेवा का जीवन बिताना होगा। जो ऐसा करेगा वही इस खजाने का उत्तराधिकारी होगा। लोग दुविधा में पड़ गए। कुछ ने प्रयास किया, लेकिन उनकी नीयत में खोट थी। अंततः एक साधारण किसान जो पूरे वर्ष ईमानदारी और मेहनत से जीवन जीता था, खजाने का उत्तराधिकारी बना। जब खजाना खोला गया तो उसमें रत्नों के साथ एक शिलालेख लिखा था, सच्चा खजाना धन नहीं बल्कि सत्य, सेवा और सद्गुण है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस तरह राजा ने राज्य को न केवल एक रहस्यपूर्ण खजाना दिया, बल्कि यह सिखाया कि असली संपत्ति हमारे कर्म और नीयत में है।